ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 26 मार्च 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान भव। आज बाबा हम बच्चों को बाप समान भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान भाव। डिटेल में बाबा बोले, जो ज्ञान स्वरूप योगी तू आत्मा है, वे सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति करते हुए विजयी बनते हैं। जो सिर्फ स्नेही व भावना स्वरूप हैं, उनके मन और मुख में सदा बाबा बाबा है, लेकिन समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता है। अर्थात बाबा हम बच्चों को दो तरह के बच्चों की निशानियां बता रहे हैं। एक वे जो ज्ञान स्वरूप अर्थात ज्ञान को धारण करने वाले, ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले योगी तू आत्माएं हैं। सदा एक पिता परमात्मा की याद की लगन में मगन होते हैं। एक पिता परमात्मा को अपना साथी सहयोगी बनाकर सदा अपने साथ रखते हैं और पिता परमात्मा के ज्ञान को अपने मनसा वाचा कर्मणा द्वारा प्रत्यक्ष करते हैं। तो वे बच्चे सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति करते हुए हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करते हैं। तो जो आत्माएं सदा एक पिता परमात्मा की याद में रहकर उस पिता परमात्मा के ज्ञान का स्वरूप बनकर अर्थात पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार मनसा वाचा कर्मणा कर सर्व शक्तियों की अनुभूति करते हैं और कोई भी समस्या हो, कोई भी कार्य हो, कोई भी आत्मा हो, सभी पर विजय प्राप्त करने की शक्ति रखते हैं। और जो आत्माएं सिर्फ स्नेही व भावनात्मक स्वरूप वाली हैं, वे आत्माएं मन और मुख में तो सदा बाबा का नाम रखते हैं, पर उन्हें समय प्रति समय बाबा से सहयोग प्राप्त होता है, क्योंकि वे सदा शक्तियों की अनुभूति नहीं करते, सदा पिता परमात्मा की याद की लगन में मगन नहीं होते। जरूरत पड़ी बाबा बाबा नाम लिया और जरूरत ना पड़ी तो भूल गए। तो ऐसे दो प्रकार के बच्चे, जिनमें से बाबा ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा बच्चों को विजयी आत्मा बता रहे हैं। आगे बाबा बोले, लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तू आत्माएं समीप है। इसलिए जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग, इन दोनों का बैलेंस उड़ती कला का अनुभव कराते हुए बाप समान बना देता है। तो बाप समान बनने की युक्ति बाबा ने बताई, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह से संपन्न योग, अर्थात एक पिता परमात्मा से सर्व संबंधों की अनुभूति करना, एक पिता परमात्मा के ज्ञान का स्वरूप बनना, उस पिता परमात्मा के ज्ञान की गहराइयों में समा जाना, खुद को पूरा पूरा पिता परमात्मा पर अर्पण कर देना। तो जब अपना सब कुछ पिता को अर्पण कर दिया तो अपना कुछ न रहा, जो रहा वो सब बाबा का रहा। तो ऐसा स्नेह
जिसमें संपूर्ण त्याग समाया हो। ऐसी ज्ञान युक्त भावना जो सदा स्मृति में रहे कि मेरे पिता परमात्मा ने मुझे क्या कार्य दिया है, वह करावनहार मेरे द्वारा कर्म करा रहा है, मैं निमित्त होकर कर्म कर रही हूं, तो सदा हल्कापन अनुभव होगा, उड़ती कला का अनुभव होगा, बाप समान और समीप बन जाएंगे। तो बाबा ने हम बच्चों को यही श्रीमत दी कि ज्ञान का स्वरूप बनो, सदा पिता परमात्मा की याद की लगन में मगन रहो, सर्व शक्तियों का अनुभव करते रहो, अर्थात उनका प्रयोग करो और प्रयोग करते करते उसके अनुभवी मूर्त बन जाओ कि हर परिस्थिति पर तुम्हें विजय मिल जाए। तो ऐसी आत्माएं पिता के समान और समीप बनने का पुरुषार्थ करती हैं, उड़ती कला का अनुभव करती हैं, जो ज्ञान के साथ साथ भावना भी रखते हों। स्लोगन में बाबा बोले, सदा स्नेही व सहयोगी बनना है तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। सदा स्नेही सहयोगी बनना है तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो, अर्थात निर्माण चित बनना, सहनशील बनना, समाने की शक्ति, सरलता के गुण को धारण करना, यही पिता परमात्मा के स्नेही और सहयोगी बनना है। क्योंकि जो स्नेही आत्मा होती हैं वे कुछ भी करने के लिए तैयार होती हैं। जिससे स्नेह होता है उसके समान बनने के लिए, उसके समीप आने के लिए, कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार होती हैं और सहयोगी बन जाती हैं। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब बेहद की रात पूरी हो रही है, दिन आने वाला है, वापस घर चलना है, इसलिए अब दर दर भटकना बंद करो। अब बेहद की रात पूरी हो रही है, दिन आने वाला है, वापस घर चलना है, इसलिए दर दर भटकना बंद करो। प्रश्न किया बाबा ने, किस प्रैक्टिस के आधार पर तुम बच्चे सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हो? किस प्रैक्टिस के आधार पर तुम बच्चे सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हो? उत्तर में बाबा बोले, यदि कम से कम 8 घंटे तक याद बनी रहे, यह प्रैक्टिस हो जाए तो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हो। याद से ही सारे विश्व में पवित्रता और शांति के वाइब्रेशन फैलते हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे और पद भी ऊंचा मिलेगा। इसलिए इस रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं। जिस्म का भान छोड़ देही अभिमानी बनने का निरंतर अभ्यास करना है। आज बाबा ने धारणा में मुख्य सार सुनाया। पहला पॉइंट बाबा बोले, पक्का निश्चय बुद्धि बन दृढ़ संकल्प करना है कि बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाप और घर को घड़ी घड़ी याद करना है। पक्का निश्चय बुद्धि बन दृढ़ संकल्प करना है कि बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाप और घर को घड़ी घड़ी याद करना है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। 5 विकारों रूपी रावण की कैद से छूटने के लिए श्रीमत पर चलना है। मंदिर लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। 5 विकार रूपी रावण की कैद से छूटने के लिए श्रीमत पर चलना है। मंदिर लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने महावाक्य में मातेश्वरी जगत अम्बा के अनमोल महावाक्य सुनाए। तो मातेश्वरी जी बोली,
ओम शिवोहम, हम सो सोहम, इन शब्दों का यथार्थ अर्थ। मातेश्वरी ने समझाया, ओम शिवोहम, हम सो सोहम, इन शब्दों का यथार्थ अर्थ क्या है। ओम शांति। यह जो शब्द उच्चारण करते हैं, हम सो सोहम, शिवोहम, अहम आत्मा सो परमात्मा। अब यह महावाक्य कौन उच्चारण करते हैं और इन शब्दों का यथार्थ अर्थ क्या है। जब ओम अक्षर कहते हैं तो ओम का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। यह निश्चय होने से फिर मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ यह अक्षर नहीं कह सकते। फिर तो ऐसे ही समझते हैं कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। तो यह ओम कहना आत्माओं का अधिकार है। फिर जब हम सो हम शब्द कहते हो तो उस शब्द का अर्थ है हम सो पूज्य, सो अब पुजारी बने। हम सो पूज्य, अब यह शब्द आत्मा ही कह सकती है। यह जो मनुष्य कहते हैं अहम आत्मा सो परमात्मा, अब यह शब्द सिर्फ परमात्मा ही कह सकता है, क्योंकि वही एक आत्मा परम आत्मा है। फिर यह जो शिवोहम शब्द कहते हैं वो भी परमात्मा कह सकते हैं, क्योंकि वो शिव हैं। तो इन शब्दों के अर्थ को भी तब जानते हैं जब परमात्मा आकर यह नॉलेज देते हैं। बाकी और धर्म वालों को, क्रिश्चियन आदि को यह मालूम नहीं कि हम सो पोप बनूंगा। उन्हों को यह नॉलेज ही नहीं है। अभी इनको यह नॉलेज मिली है कि हम सो देवता बनेंगे। हमारे सामने देवताओं का यादगार चित्र है और साथ साथ उन्हों के जीवन की चरित्र हिस्ट्री गीता भागवत सामने है। क्योंकि हम आदि से अंत तक सारे कल्प के चक्र में हैं और वो धर्म पिताएं जब आते हैं तो कल्प के बीच में आते हैं, इसलिए वे हम सो शब्द नहीं कह सकते, ओम शब्द कह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।